Hello dear students, welcome to Genesis. We will continue our chapter Economic Importance of Bacteria and Fungi. Last class में मैंने complete किया था Economic Importance of Bacteria. आज समझेंगे फंगी को. But before we understand, चलो इनके characteristic features को जरा समझते हैं. You know this kingdom basically comprises of organisms जो eukaryotic हैं. Number one. Number two, they are mostly multicellular. मैंने mostly ये क्यों कहा? क्योंकि maximum organisms जो इस kingdom के अंदर हैं, they are multicellular. However, there are some exceptions of unicellular fungi also. One of which is yeast. Yeast is an example of a unicellular fungi. Multicellular के साथ always you have to remember the exception which is yeast, which is unicellular. इसके बारे में we are anyways going to study in details. नेक्स्ट, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सिमिलरली इनका जो सेल वॉल होता है वो मेड अप होता है ऑफ काइटिन. नेक्स्ट इज, सो आई कैन से दैट दिस इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसके कारण हमें लग सकता है कि प्रोबेबली ये फंगी ना प्लांट की तरह है. बट इसके बाद वाला पॉइंट हमारे उस मिथ को क्रॉस कर देता है. प्लांट अगर है तो इट शुड बी ऑटोट्रॉपिक, शुड हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, शुड फोटोसिंथेसाइज. They do not have chlorophyll pigment, so they cannot perform photosynthesis. इसीलिए कभी कभार हम फंगी को plant like बोलते हैं, but they are not absolutely like plant. You know, there is one more characteristic feature. जब हम फंगी को समझेंगे, you will see उनका जो structure भी है, they are structurally very similar to plants. उनके भी root like structures होते हैं, एक body होता है stem की तरह. इसीलिए देख के ऐसा लगता है जैसे probably they are like plants, but they are no ways like plants. नेक्स्ट टू दिस इज, अगर ये खुद खाना नहीं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ डू दे मेक फूड? दे शो अ स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक मतलब ये अपना खाना डेड एंड डीकेइंग मास से ऑब्टेन करते हैं. देखो, जब हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते. सो इट कैन बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं. इट कैन बी पैरासाइटिक, जहां उन्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट ले लेना है. अनदर कैटेगरी जो होता है वो है सैप्रोफाइटिक, जहां वो लिविंग होस्ट से नहीं, रादर डेड एंड डीकेइंग मास से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं. इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज कोई भी डेड मास जो नेचर में रहेगा वो इनके लिए न्यूट्रिशियस है और वो उन्हें खाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक नेचुरल क्लियरिंग ऑफ डेड बॉडीज, डेड मास कैन बी डन यूजिंग दीज फंगी. नेक्स्ट टू दिस इज व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट वी विल स्टडी. देखो, डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रेड मोल्ड्स. जो ब्रेड का पीस अगर आप बाहर रख दें एंड अगर उसे एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मिले, यू विल फाइंड सम ब्लैक सब्सटेंस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस. उसे मोल्ड कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस. और एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्ट. ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्पेशल, यूनिसेल्युलर है और इसके साइंटिफिक नेम है सैकरोमाइसीज. एंड थर्ड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मशरूम, क्योंकि मशरूम के बारे में ना हमें थोड़ा अवेयर होना होता है, बिकॉज मेनी ऑफ अस प्रेफर ईटिंग मशरूम, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा मशरूम एडिबल है एंड कौन सा नहीं. इन सारी चीजों को हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रेड मोल्ड्स. इनका साइंटिफिक नेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन्हें राइजोपस कहा जाता है. देखो, ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं. दे कैन ग्रो ऑन ब्रेड, दे कैन ग्रो ऑन फ्रूट्स, दे कैन ग्रो ऑन एनिमल डंग, देन लेदर प्रोडक्ट्स, कहीं पे भी. लेकिन उन्हें जो चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, विच इज एम्बिएंट टेम्परेचर एंड अ ह्यूमिड कंडीशन, मतलब मॉइस्चर की भी जरूरत होती है. When it comes to reproduction, they show both sexual and asexual mode of reproduction. लेकिन हमारे सिलेबस के दौरान हम लोग सिर्फ asexual mode of reproduction को समझेंगे. So during asexual mode of reproduction, ये कुछ transparent thread-like structure grow करते हैं on the nutritive substance. सोचो, अगर एक piece of bread है और उस पे आके ये settle करते हैं, तो first they are going to grow into thin transparent tube-like structures, जिन्हें हम कहते हैं hyphae. Now, from the hyphae, जब इन्हें लगता है कि इन्हें reproduce करना है, they will give out vertical structures, and these vertical structures are called sporangiophore. And इस sporangiophore के टिप पे एक bulbous और bulb-like structure होता है, जिसे कहा जाता है sporangium. एंड स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दे आर कवर्ड बाय अ रेजिस्टेंट वॉल अराउंड देम. जब कंडीशन प्रॉपर होता है तब ये स्पोरेंजियम दे बर्स्ट ओपन एंड दे रिलीज स्पोर्स इन द एयर. राइट नाउ आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, हमारे एयर में देर आर मेनी स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट. इसीलिए अगर हम खाना ओपन रख देते हैं टेबल पे और इफ आई कीप अ पीस ऑफ ब्रेड एंड आई डू नॉट टच इट फॉर अ व्हाइल,
then you will find these spores settling on them. इन स्पोर्स से फिर से हाइफे डेवलप करने वाले हैं, देन स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, अगेन स्पोर्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड द साइकिल गेट्स कंप्लीटेड. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेनली होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स. इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग वी शुड नो, जब यही हाइफे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाते हैं, दैट मीन्स अ नेट और अ नेटवर्क, देन उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइसीलियम. सो मेनी हाइफे टुगेदर फॉर्म माइसीलियम. सो दिस इज ऑल अबाउट मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्ड. अब हम लोग समझेंगे अबाउट ईस्ट. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट यूनिसेल्युलर फंगी. एग्जाम्पल है ईस्ट, साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज. अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर ओवॉइड है, मेड अप ऑफ वन सेल ऑब्वियसली. एक न्यूक्लियस होता है, देयर आर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं. व्हाट आर ग्लाइकोजन? जब भी हमें ग्लूकोज को स्टोर करना पड़ता है तो स्टोरेज के लिए ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है या तो स्टार्च. इफ इट इज अ प्लांट सेल हमें पता है वहां पे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. हमारे बॉडी में इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सिमिलरली इन केस ऑफ फंगी, स्पेशली इन ईस्ट, जो ग्लूकोज एक्सेस वो स्टोर करते हैं अपने साइटोप्लाज्म में, दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अब बात करते हैं ये ग्रो कहाँ करते हैं. दे बेसिकली ग्रो ऑन एनी शुगरी सोल्यूशन, सो दैट कैन बी अ ग्रेप, दैट कैन बी फ्रूट जूस, दैट कैन बी नेक्टर ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट कम्स इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है. दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब सिंपल शुगर. व्हेन आई से सिंपल शुगर आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. तो अगर उन्हें ग्लूकोज डायरेक्टली मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, दे विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट. लेकिन अगर ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, सोचो अगर किसी फ्रूट में सुक्रोज है, अंडर सच कंडीशन दे आर गोइंग टू ब्रेक सच डाइसैकेराइड्स and break them into glucose and then absorb it. लास्ट पॉइंट जो है रेस्पिरेशन. इनका रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. द रेस्पिरेशन दैट दे शो इज स्ट्रिक्टली एनारोबिक. दैट मीन्स उन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. सो अगर इन्हें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दे विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल and 2 molecules of carbon dioxide and 2 ATP, adenosine triphosphate. ध्यान से देखना, इस पूरे रिएक्शन में कहीं पे भी हमने ऑक्सीजन मेंशन ही नहीं किया है. सो फॉर देम टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऑफ कोर्स द एनर्जी दैट दे प्रोड्यूस इज वेरी लेस, बट येट दे कैन प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब जो दो प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, वन इज इथेनॉल एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इंडस्ट्रियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए इस पूरे स्टेप को, जैसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, हम इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जिसे हम अपने ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से सबस्ट्रेट से ग्लूकोज मिल रहा है, हम उस पे ईस्ट डालते हैं एंड दिस ईस्ट इज गोइंग टू ब्रेक दैट डाउन एंड प्रोड्यूस इथेनॉल. कौन से सब्सटेंस से ये ग्लूकोज मिला, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स बनते हैं. सिर्फ यही नहीं, द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसे भी हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर लेवनिंग ऑफ डो. दैट मीन्स जब हम डो बनाते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे केक बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, वहां वी मेनली यूज व्हाइट फ्लावर, जिसे मैदा कहा जाता है. व्हेन यू ऐड ईस्ट टू इट एंड वाटर, देन ईस्ट उस मैदे से फूड ग्लूकोज ऑब्टेन करता है एंड ब्रेक्स इट डाउन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस ट्राइज टू एस्केप. जब ये एस्केप करने की कोशिश करता है, देन इट कॉजेज द लेवनिंग और द सॉफ्टनिंग ऑफ द डो. एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, मुझे पता है दिस कम्स, कि अगर व्हाइल वी आर मेकिंग केक और ब्रेड अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी शुड गेट अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल केक में या व्हेन वी आर डूइंग मेकिंग ब्रेड. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जब आप केक बनाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर उसमें बेकिंग, दैट मीन्स हीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अल्कोहल सब इवेपोरेट हो जाता है इन दैट हाई हीट, इसीलिए उसका टेस्ट हम फील ही नहीं कर पाते हैं. नाउ इन जनरल कुछ यूजफुल एंड कुछ हार्मफुल फंगी के बारे में समझते हैं. देखो, यूजफुल फंगी में द नेम विच इज वेरी कॉमन इज पेनिसिलियम. पेनिसिलियम है बेसिकली द जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम अलग अलग हो सकते हैं, बट इस जेनेरिक नेम के जितने भी फंगी हैं उनमें हमने देखा है दे आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू चीज. और इसी जेनेरिक नेम का एक स्पेशल फंगी है जिसे पेनिसिलियम क्राइसोजिनम कहते हैं, जिससे वी डिराइव द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन. प्लीज रिमेन वेरी केयरफुल. ऑफन बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है पेनिसिलिन एंड पेनिसिलियम में. पेनिसिलिन is the name of the antibiotic and penicillium is the scientific name of the fungi.
अगर हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि सेम पेनिसिलियम जिससे हमने ये बेनिफिट्स देखे उसके प्लस उनके साथ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ फंगी जिससे एस्परजिलस कहते हैं, ये दे ग्रो ऑन साइट्रस फ्रूट और उन्हें स्पॉइल कर देते हैं। देयर आर सम फंगी जो हमारी बॉडी में डिजीजेस भी कॉज करते हैं, स्पेशली स्किन डिजीज जिसका नाम है रिंगवॉर्म। सो विद दिस आज हमने मेनली समझा मोल्ड, हमने समझा ईस्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग समझेंगे व्हाट इज द यूजफुल रोल ऑफ फंगी इन ह्यूमन लाइफ। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। इफ यू लाइक माय टीचिंग, शेयर इट एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।